मित्रों, आपने ये भी पूछा था कि निराकार किसे कहते हैं और साकार किसे कहते हैं। मित्रों, निराकार और साकार भी जान लीजिए। निराकार का मतलब है जिसका निराकार का मतलब है जिसका आकार की कल्पना न कर पाए, जिसका आकार ही न बने, उसे निराकार कहते हैं। और साकार का मतलब है जिसका रूप रंग मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का वर्णन किया जा सके, उसे जो है साकार कहते हैं। तो कुछ लोग ये मान लेते हैं कि निराकार का मतलब है जो दिखाई न दे और साकार का मतलब है जो दिखाई दे। मित्रों, ऐसा नहीं है। आकाश को भी निराकार कहा गया है। तो क्या आकाश दिखाई नहीं देता है? आग को भी निराकार कहा गया है। आग निराकार है। तो क्या आग दिखाई नहीं देता है? जल, वाटर, पानी, पानी को भी निराकार कहा गया है। तो क्या जो है जल को हम देख नहीं सकते हैं? जल भी निराकार है। तो मित्रों, जिसका आकार ठीक ठीक पता न चल सके उसको निराकार कहते हैं। और साकार वो है जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई का ठीक ठीक पता चल सके, उसे साकार कहते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि निराकार और साकार कैसे हमने जानने का प्रयास किया। मित्रों, आप ये जो धारणा बना चुके हैं कि निराकार का मतलब है जो दिखाई न दे और साकार का मतलब है जो दिखाई दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। निराकार भी दिखाई देता है, लेकिन उसका जो है लंबाई गुणे चौड़ाई जो है देख पाना मुश्किल होता है। और साकार का जो है लंबाई गुणे चौड़ाई आप आसानी से देख सकते हैं और माप सकते हैं। भगवत गीता में भी अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन मैं कितना बड़ा हूं, कितना छोटा हूं, कितना लंबा हूं, कितना चौड़ा हूं, ये तुम्हारी आंखें देख नहीं पाएंगी। अर्जुन कहते हैं, भगवान अगर कोई दानी ये संकल्प कर चुका है कि मैं इतना सोना दान करूंगा और कोई आए उसके पात्र उस सोने को रखने के लिए न हो, तो क्या वह दानी उसे लौटा देगा? अरे, दानी जब संकल्प कर लिया है तो उसके पास भले ही पात्र न हो, वह पात्र भी देगा और उतना सोना उस पात्र में रख कर उसे दान करेगा। तो भगवान भले ही मेरी आंखें वह देखने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रभु आप तो करुणा निधान है, आप समर्थवान हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन आज तूने भगवान को भी हरा दिया। भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दिया और कहा, अर्जुन लो देखो मेरे स्वरूप को, विराट स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं, अर्जुन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल सामने देखो। जो जो तुमने पढ़ा है सुना है वह सब देखो, जो आज तक नहीं देखा है वो भी देखो। देखो मैं कितना लंबा हूं, कितना चौड़ा हूं। अर्जुन ने देखा, दिव्य दृष्टि जब भगवान ने दिया तो देखा भगवान नीचे से लेकर पाताल से लेकर और जो है आकाश तक, भगवान का ना कोई ओर है ना छोर है। कितना हो दिव्य दृष्टि दौड़ा रहे हैं, लेकिन भगवान का अंत उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान कितना हो दिव्य दृष्टि आपने दिया, लेकिन आपका था मुझे नहीं चल पा रहा है। आप अथाह है प्रभु, आप जो है उस निर्मल सगुण रूप में आइए, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। फिर भगवान ने जो है वह सगुण रूप धारण किया, वह निराकार विशाल रूप जो है भगवान धारण किया था। तो मित्रों,
भगवान दिखाई देते हैं, पहले आप निर्गुण का अर्थ समझिए, सगुण का अर्थ समझिए। निराकार किसे कहते हैं, साकार किसे कहते हैं। हम और आप जो है ना निराकार का अर्थ समझ पाते हैं, ना साकार का अर्थ समझ पाते हैं, ना जो है निर्गुण का अर्थ समझ पाते हैं, ना सगुण को। आपस में झगड़ा करते हैं, कहते हैं निर्गुण सही है तो कोई कहता है सगुण सही है, कोई कहता है निराकार सही है तो कोई कहता है साकार सही है। मित्रों, जब इसका जब अर्थ निकालेंगे तो उस इस एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप है। वही ईश्वर कभी निराकार बन जाता है, कभी साकार बन जाता है, कभी निर्गुण ब्रह्म बन जाता है, कभी सगुण बन जाता है। और वास्तव में एक बार देखेंगे तो इससे अलग भी हो जाता है। मित्रों, वह समर्थवान है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप इसमें तनिक भी संदेह मत करिए कि वह जो है क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मित्रों, एक बार उद्धव जी से उन्होंने खुद कहा था, उद्धव जी भी कहते भगवान आपके भक्त जो नहीं है वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने कहा था, उद्धव मेरी माया स्वीकार करके कोई क्या कह दे और क्या कोई क्या कर दे, ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो मेरी माया स्वीकार कर लिया है वह कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उद्धव, तुम अगर अपनी प्राप्ति, तुम अपना जो है प्रारब्ध बदलना चाहते हो, तुम अपने जीवन को जो है अच्छा बनाना चाहते हो, इस आवागमन जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचाना चाहते हो, तो तुम जो है इस तीनों गुणों से परे हो जाओ और मेरे परम धाम के चले आओ। जब तक तुम जो है इस गुणों के चक्कर में रहोगे तो नरक आदि योनियों और स्वर्ग आदि योनियों में भटकते रहोगे और अनादि काल तक भटकते रहोगे। मित्रों, आप जो है इस झगड़ा में मत पड़िए। ना आप कहते हैं कि सगुण सही है, निर्गुण सही है, निराकार सही है या साकार सही है, निराकार सही गलत है या साकार गलत है, निर्गुण गलत है या सगुण गलत है। ना कुछ गलत है और ना कुछ सही है, हमारी मति का जो है ये भ्रम है। मित्रों, ये उस ईश्वर का नाम को संबोधित करने के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। वो एक ही ईश्वर है। जब उसकी एक से अनेक होने की जब इच्छा होती है तो वह जो है इस पूरे ब्रह्मांड को बना देता है, एक से अनेक हो जाता है और सारे सृष्टि को में व्याप्त हो जाता है और सृष्टि को जो है नए क्रम से चलाता है। जब उसकी इच्छा होती है तो इस सृष्टि को अपने में ही दबोच लेता है, अपने में समाहित कर लेता है और जो है एक हो जाता है। और फिर जब उसकी इच्छा होती है तो एक से वही अनेक हो जाता है। मित्रों, ईश्वर एक ही है और जो है वह लीला के लिए जो है अनेकों हो जाता है। तो मित्रों, इसमें जो है आप संदेह मत करिएगा कि निराकार है तो दिखाई न दे, ऐसा नहीं है। निराकार आग भी है, दिखाई देती है। निराकार आकाश भी है लेकिन दिखाई देता है। निराकार पानी भी है लेकिन दिखाई देता है। मित्रों, अगर आप कहेंगे कि कैसे जो है दिखाई देता है, आकार का पता नहीं चल पाता है, लेकिन अगर वह साकार होता है तो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई का पता चलता है। लेकिन कैसे हो सकता है? मित्रों, आप पानी उठाइए और जो है पानी को जो है ज्यादा ठंडा कर दीजिए, फ्रीजर कर दीजिए और एक जो है डब्बे में रख दीजिए। जब वो बर्फ जम जाएगा तो उस पानी का आकार हो जाएगा। आप उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई नाप सकते हैं, वो एक आकार बन जाएगा। अगर उसको जो है ज्यादा हीट कर देते हैं तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, उसके एक और स्वरूप हो जाता है। तो वही ईश्वर जो है कभी निराकार हो जाता है, कभी साकार हो जाता है, कभी जो है निर्गुण हो जाता है, कभी सगुण हो जाता है।
और कभी वह एक रूप में अलग हो जाता है जिसका वर्णन करना हमारे मस्तिष्क और बुद्धि से परे है। उसी को जो है हम और आप जान नहीं पाते हैं और आपस में जो है झगड़ा करते हैं। मित्रों, हमें जो है इस भूल भुलैया से आगे निकलना होगा। हम इस भूल भुलैया में पड़े हुए हैं कि निराकार को पूजो कि साकार को पूजो, निर्गुण को पूजो कि सगुण को पूजो, इस चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप और हम जानते हैं कि एक ही ईश्वर के अलग अलग शब्दों में उसको संबोधित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे कि ईश्वर निराकार है तो यही सत्य है। अगर आप कह देंगे कि नहीं वो साकार है यही सत्य है, वो निराकार भी है साकार भी है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है, इससे परे भी है वो भी सत्य है। वही ईश्वर जो है अनेकों लीलाएं कर रहे हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं और हम और आप जो है इसको समझ ही नहीं पाते हैं। मित्रों, हमें समझना होगा। हमें जो ईश्वर बताते हैं निर्गुण, तो हमें भी कहते हैं कि तुम निर्गुण हो जाओ। गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे परम धाम को आना चाहते हो, तुम इस आवागमन को मिटाना चाहते हो, तुम जन्म रूपी मरण रूपी चक्कर से बाहर जाना चाहते हो, तो अर्जुन तुम जो है तीनों गुणों से परे हो जाओ, निर्गुण बन जाओ। आप कहते हैं निर्गुण सही है कि सगुण सही है, वो तो आपको भी कहते हैं कि निर्गुण बन जाओ, तो आप इसका मतलब आप ईश्वर हो गए, आप ईश्वर हो गए। निर्गुण का मतलब है कि तीनों गुणों से परे हो जाना, उसको निर्गुण है। आप उसे गाली भी देंगे उसमें कोई गुण नहीं है, वह जो है गाली देंगे तो वह गुणों से परे है, उसको कुछ नहीं लगेगा। वो आपको गाली दे रहा है, आपकी स्तुति कर रहा है। अगर आप तीनों गुणों से परे हैं तो हमें क्या मतलब कि गाली दे रहा है कि आरती उतार रहा है कि अपमान कर रहा है कि सम्मान कर रहा है। जब हमारे में गुण ही नहीं है तो हम क्या जानेंगे। और जो गुणों से परे होता है वही जो है ईश्वर के धाम में जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ईश्वर अपने धाम में रहते हैं तो निर्गुण स्वरूप रहते हैं, यानी वहां न कोई शोक है न दुख है, केवल आनंद ही आनंद है। भक्तों के अपने परिकर के साथ जो है भगवान जो है आनंद से रहते हैं। जब वही भगवान जब इस भूलोक पे आते हैं तो सगुण का कोई अलग रूप नहीं हो जाता है, वही भगवान अपने धराधाम में आते हैं। तो बस जब लीला करते हैं कि यशोदा मैया उनको दौड़ाती है मारने के लिए, तो लगता है कि वो कांप रहे हैं और भाग रहे हैं, तो ये लगता है कि अरे ये तो तमोगुण है, रजोगुण है। लेकिन वही जब अपने धाम में रहते हैं तो ये लीला ही नहीं करते हैं, एक भाव में रहते हैं, आनंद, ना भय है ना शोक है, तो इसको निर्गुण कहा जाएगा। और जब भक्तों को मान रखने के लिए कि प्रभु मेरा पुत्र बन जाइए, प्रभु आप मेरा भाई बन जाइए, तो जब बनते हैं तो भाई जैसा लीला भी करते हैं, तो उसी को हम लोग मान लेते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो निर्गुण है, ये सगुण कैसे हो सकते हैं। अरे सगुण और निर्गुण का अर्थ हम जानते ही नहीं है और आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में बैर रख लेते हैं कि नहीं मैं तो निर्गुण ब्रह्म को मानता हूं, तुम सगुण मानते हो, तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। सगुण वाला कहता है कि अरे तुम तो निर्गुण को मानते हो, तुम काहे को पाओगे ईश्वर को, ईश्वर सगुण है। कोई कहता है कि नहीं नहीं अजी ये दोनों सही नहीं है, निराकार ब्रह्म सही है। तो कोई आकर कहता है कि निराकार नहीं साकार सही है। हम इसी भूल भुलैया में पड़े हुए हैं और हम इसी माया रूपी चक्कर में पड़े हैं और मूल तत्व को जानते नहीं, मूल चीज को पकड़ते नहीं, जो बताया गया है वो जानते ही नहीं है, करते ही नहीं है। भगवत गीता में बार बार कहते हैं तीनों गुणों से परे हो जाओ, तो तीनों गुणों से परे यानी आप में भी कोई गुण नहीं है तो निर्गुण हो जाएंगे, तो भगवान के धाम चले जाएंगे।
और क्योंकि भगवान अपने धाम में रहते हैं तो निर्गुण स्वरूप रहते हैं। आप भी वहां जाएंगे तो निर्गुण स्वरूप है, यहाँ आएंगे तो सगुण में दिखता है, आप में गुण दिखता है कि आपकी माँ है, आपकी बहन है, आप उस लीला में भाग लेते हैं। यही निर्गुण है और यही सगुण है। आप इसी को नहीं जान पाते हैं। मित्रों, आपको जानना होगा, समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा करें कि ये सही है, वो सही है, सब सही है। आपको जिस रूल पे चलना हो चलिए। आपको अच्छा लगे तो निर्गुण मानिए, आपको अच्छा लगे तो सगुण मानिए, आपको अच्छा लगे तो निराकार को मानिए, आपको लगे तो साकार के को मानिए। वही भगवान श्री कृष्ण निर्गुण है, सगुण है, निराकार है और साकार है। वही अपने धाम में भी है। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी को गलत ठहरा सकते हैं। मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि निर्गुण सही है कि सगुण सही है, निराकार सही है कि साकार सही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह संदेह मिट गया होगा। मित्रों, आप जो प्रश्न किए थे उसका जो है मैं अपने बुद्धि और विवेक से समझाने का प्रयास किया। मित्रों, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, इतना बड़ा कोई कथावाचक भी नहीं हूं। मित्रों, हमने आचार्यों, संतों, गुरुओं के माध्यम से जो सुना था, सीखा था, हमारे मन को अच्छा लगता है, इसलिए जो है अपने मन को सुनाता हूं और जो है सुनने का भी प्रयास करता हूं। मित्रों, आप लोग भी अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो आप गुण को ही ध्यान दीजिएगा। अवगुण तो मैं मानव का पुतला है, उसमें अवगुण भरा ही हुआ है। प्रयास करते हैं कि दिन पे दिन जो है सही करने का प्रयास करूं। तो मित्रों, गुण को ही ध्यान में रखिएगा, अवगुण पे ध्यान मत दीजिएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।